एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। देखेंगे आपके नाम अनुसार कैसे रहेंगे आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर मैंने पिक अ कार्ड रीडिंग रखी है A to I, J to Q, R to Z। ये आपकी पाइल्स है जिसे आप चुन सकते हैं, पर ध्यान रहे ये एक जनरल रीडिंग है, जरूर नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए। अगर रिजोनेट करती है तो ठीक, वरना दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल तो यार वेट किस बात का है, सब्सक्राइब कर ले जल्दी से चैनल, ताकि आप और भी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देख सके। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब कर लिया उन्हें थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के सामने जो पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ उसके लिए सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपनी आंखें बंद करें, अपने गुरु, अपने ईश्वर और उस पर्सन का ध्यान करें, या तो अपने माता पिता का ध्यान करें। उस पर्सन का यानी कि आपके अगर लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो आप उसका भी ध्यान कर सकते हैं, ताकि रीडिंग ऑलमोस्ट आपके बराबर रिजोनेट हो जाए। ठीक है, सबसे पहले अपनी अपनी पायल का चुनाव करने के बाद मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि टाइम स्टैम्प्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप डायरेक्ट क्लिक करके अपने नाम अनुसार डायरेक्ट अपनी पायल की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ ए से आई अक्षर वालों के लिए। देखते हैं कि इनकी लाइफ में इनके आने वाले लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। आने वाले या ऑलरेडी हो सकता है कि आ चुके हों। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर आप डिसाइड करेंगे आपके पार्टनर का लड़का है या लड़की। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि ए से लेकर आई नाम वालों के, जिनके भी नाम शुरू होते हैं ए से लेकर आई से, उनके नाम अनुसार उनकी लाइफ में उनके पार्टनर कैसे होंगे, उनके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब देखते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। जो इनकी लाइफ में आएंगे उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। ओके, सॉरी, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। मुझे दिखाई दे रहे हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और काफ़ी हद तक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। एंड उसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यस लियो, एरीज, सजिटेरियस भी है। जो स्ट्रांगली दिख रहे हैं वो स्टार्टिंग के 6 साइंस है जो मैंने आपको बताए। उसके अलावा बाकी भी हैं बट सो पोजिशन पे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपके पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे वो थोड़े बहुत कंफ्यूज एनर्जीज के होंगे, या चांसेस है कि उनकी लाइफ में पहला एक सेपरेशन हो चुका होगा, या ऑलरेडी वो सेपरेशन से डील कर रहे होंगे। कोई पुराना प्यार जिससे वो बिछड़े हुए होंगे, या तो कोई शादी उनकी टूटी हुई होगी, या कोई सगाई टूटी हुई होगी। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा एज एन आपकी लाइफ पार्टनर। यानी कि कोई ऐसी पर्सनालिटी होगी जो पहले से बिखरी हुई होगी, टूटी हुई होगी, और उसके बाद आपकी लाइफ में उनकी एंट्री होगी। या चांसेस है कि आप दोनों लाइफ में जो है एंजॉय करेंगे, बट एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पे लाइफ में उनके ऐसे सर्कमस्टेंसेस खड़े होंगे जहाँ उन्हें चुनाव करना पड़ जाएगा आपके लिए, या अपने दूसरे जो ऑप्शन है उनके बारे में। दो के बीच में चुनाव करेंगे, और जिसके चलते मुझे दिखाई दे रहा है कि एट द एंड चुनाव आपका होगा, बट बहुत परेशानी और उलझनों के बाद जाकर आपका चुनाव किया जाएगा। आपकी लाइफ में इनका आना इतना कुछ आसान नहीं होगा, बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ के बाद ये आपकी लाइफ में आएंगे। पर जैसे कि मैंने कहा, इनका कोई सेपरेशन या ऑलरेडी कोई ब्रेकअप हो चुका होगा जिससे ये डील कर कर टूटे हुए से ही आएंगे आपके पास, या आएंगी। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोई शादी टूटेगी इनकी, या इंगेजमेंट कोई टूटेगी, या इनका कोई लव ब्रेकअप, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का लव ब्रेकअप होगा जो टूटेगा। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सनालिटी जो भी होंगे थोड़े इमेच्योर पर्सनालिटी होंगे, अपने मन की मर्जी ज़्यादा करना पसंद करते होंगे, अपने मन मुताबिक चलना ज़्यादा इन्हें समझ में आता होगा, दूसरों की सुनना ज़्यादा इन्हें अच्छा नहीं लगता होगा। या अपनी धुन में चलने वाले बादशाह या रानी कह सकते हैं इन्हें, या अपनी धुन में चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें कोई गाइड करता है तो ये उसका विपरीत कर देते हैं, यानी कि ठीक उल्टा। इन्हें गाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनसे डील करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई कई बार इनके फैसले कुछ ऐसे होते हैं जो आपको हैरान परेशान कर देते हैं, बट कई हद तक दिल के बड़े साफ होते हैं। दिल में इनके कुछ
नहीं होता, बट कई बार डिसीजन ना ले पाने के कारण या अपनी बचपने के कारण ये कुछ गलतियां कर जाते हैं। बचपना, इमेच्योर बिहेवियर इस पर्सनालिटी के अंदर मुझे ज़्यादा पाया हुआ दिख रहा है। इमेच्योर रहेंगे आप, इनके सामने ज़्यादा मैच्योर होंगे, क्योंकि कहते हैं ना वाइस एंड वर्सा वाली एनर्जी रहती है। अगर ये थोड़े बहुत इमेच्योर होंगे तो आप ज़्यादा मैच्योर होंगे, क्योंकि दोनों इमेच्योर पर्सनालिटी कभी भी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं कर जाती। बट ये यस थोड़े बहुत अपने हिसाब से सेल्फ ऑब्जेस्ड भी होंगे, यानी कि अपने आप से ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान होंगे, खुद के बारे में ज़्यादा सोचने वाले इंसान होंगे। और काफ़ी हद तक ये लड़की भी हो सकती है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, लड़का लड़की दोनों हो सकती हैं। ये अपने आप को लेकर ऐसे सेल्फ ऑब्जेस्ड होंगे जिससे कि आप उन्हें कभी कभी कोई भी बात अगर आप उन्हें समझाना चाहेंगे तो उन्हें कभी भी सीधे तरीके से नहीं, टेढ़े तरीके से समझाना पड़ेगा, क्योंकि सीधी सीधी बात इन्हें कभी समझ में नहीं आती। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि पेट लवर या बच्चे बच्चे उन्हें बहुत पसंद होंगे, लड़का ये सॉरी बच्चे, और या तो पेट्स यानी कि जानवर वगैरह इन्हें बहुत पसंद होंगे, या चांसेस है कि बर्ड्स वगैरह अट्रैक्ट करते होंगे इनको। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ही काइंड नेचर होगा इनका, इनका स्वभाव होगा कि बहुत लोगों की हेल्प करना या सबको खुश रखने का स्वभाव इनके मन में होगा। हमेशा मिस्टर परफेक्ट रहने की आदत या मिस परफेक्ट रहने की आदत होगी इन्हें। इन्हें सबके साथ खुश रखना या इनको सबको खुश देखना बहुत पसंद है। अगर किसी भी कारणवश कोई इन्हें ये कह देता है कि यार मैं तुमसे खुश नहीं हूँ या तुम्हें तकलीफ दे रहे हूँ, तो इनके अंदर आ जाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और इस बात को लेकर ये बहुत लंबे समय तक अपसेट रह जाते हैं और इन्हें इस चीज़ से डील करने में मुश्किल हो जाती है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सनालिटी जो भी होगी, जो आपकी लाइफ में आएगी, सॉरी मेरे नाखूनों के चलते मैं इसे उठा नहीं पा रही हूँ, तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी ये पर्सनालिटी होगी ये थोड़ी रिजर्व पर्सनालिटी होगी, ज़्यादा लोगों से उठना बैठना इन्हें पसंद नहीं होगा। हालांकि चांसेस है कि ये अपने काम के कारण लोगों के साथ उठते बैठते ज़रूर होंगे, सोशलाइज करते होंगे, बट ये इनका कोई फेवरेट मतलब मोमेंट नहीं होगा। इन्हें अक्सर अकेले बैठना ज़्यादा पसंद होगा। इनकी लव लाइफ में भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये और वो बस दोनों दो लोग ही साथ हो, और उसके अलावा इर्द गिर्द ज़्यादा लोग ना हो, ज़्यादा शोर ना हो। इन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल मोमेंट ऐसे ही पसंद है जिसमें बहुत ज़्यादा आसपास जो है शांति हो, और टाइम जो है एक प्रॉपर एक दूसरे के साथ बिताया जाए, वो मोमेंट बहुत स्पेशल होते हैं इनके लिए। और जैसे कि मैंने कहा रिजर्व पर्सनालिटी है ये, ज़्यादा किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं करते। हालांकि सोशलाइज ज़रूर करते हैं, दोस्त बनाते हैं, लोगों के साथ निभाते हैं, बट कहीं ना कहीं ये अंदर जो है एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें ज़्यादा उठना बैठना लोगों के साथ पसंद नहीं है, शोर शराबा इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये काफ़ी हद तक अपने आप में रहना, अपने आप से प्यार करना ज़्यादा पसंद करते हैं। चांसेस है कि इनका फेवरेट पार्ट टाइम ये भी हो सकता है कि छोटे मतलब पुराने बिसरे भूले बिसरे गीत सुनते होंगे, या बहुत सॉफ्ट सॉन्ग सुनना इन्हें ज़्यादा पसंद होगा। ज़्यादा ही लाउड इन्हें पसंद नहीं होगा। सम टाइम्स हो सकता है कि लाउड सुने, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सॉफ्ट सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करते होंगे। इनका ये फेवरेट टाइम होगा। या तो कह सकते हैं कि ये पर्सन थोड़ी काउच पटाटो भी हो सकते हैं। ज़्यादातर इनको अपने आप के साथ, जैसे कि मैंने कहा, समय बिताना पसंद है। फैमिली गेट टुगेदर्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते ये पर्सन, बट काफ़ी हद तक मुझे ये दिखाई दे रहा है कि काम के प्रति काफ़ी एनर्जेटिक पर्सनालिटी है। जब बात काम की आ जाती है या कुछ चीज़ को प्रूव करने की आती है, या किसी भी चीज़ में कोई बैटल आ जाती है, कोई लड़ाई आती है, तो ये बहुत बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और उसमें खुद को प्रूव करके दिखाते हैं। यानी कि बहुत ही अद्भुत पर्सनालिटी है जिसके अंदर सारे मिश्रण जो है मिले हुए हैं। बट येस, इनसे डील करना आसान नहीं होगा, इनसे डील करना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा आप लोगों के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हैरान परेशान करेंगे, लेकिन ये एक ऐसी जोड़ी होगी आपकी लाइफ में जिसमें एक माँ और बेटा होगा या बाप और बेटी होगी, ऐसी वाली फीलिंग। आपको हमेशा इनको गाइड करना रहेगा, लेकिन हमेशा सीधी तरीके से नहीं, उल्टे दिशा से घूम कर आना पड़ेगा। ये सीधी बातें इन्हें समझ में नहीं आती। सीधी बात जैसे कि एक बच्चे को कहो तो कैसे जिद करने लगता है कि हाथ पैर पटकने लगता है, ज़मीन पर लेट जाता है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये इनका इस तरीके का बिहेवियर है। हालांकि ये इस तरीके के बिहेवियर में चाहिए चाहिए नहीं करते। इनका बिहेवियर सामने वाले के प्रति थोड़ा कोल्ड हो जाता है, या गोस्ट कर देते हैं, या बोलचाल बंद कर देते हैं। इनका ये पर्सनालिटी है। ये ज़्यादा बोलना या लड़ना पसंद नहीं है इन्हें। ये लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इन्हें गुस्सा आता है तो ये शांत हो जाते हैं, या चुप रहते हैं, या गोस्ट कर देते हैं, या बोलचाल ही बंद कर देते हैं। इन्हें जब सोल्यूशन नहीं मिलता है तो ये अपनी धुन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। बात करें इनके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में, तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा होगा इनका। काफ़ी हद तक इनका खुद का घर तो ज़रूर होगा, अपनी एक फाउंडेशन होगी, और चांसेस है कि यह प्रॉपर्टी वगैरह के रिलेटेड इनका कोई कामकाज होगा। प्रॉपर्टी में डील करना, उठना बैठना इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई काम हो सकता है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रही है, सॉरी, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि इनके फैमिली में जो है, इनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई पर्सनालिटी ऐसी होगी जो आपसे
आपके साथ थोड़ी पॉलिटिक्स कर सकती है या आपको झूठ-वूठ बोलेगी और बार-बार फँसा देगी। होता है ना कि कभी-कभी सास-बहू वाली ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं, तो मोस्टली ये सास होती हैं या भाभी-वाभी होती है जिन्हें एक-दूसरे से प्रॉब्लम जलन-घुलन हो जाती है। तो ऐसी कोई पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं, जिससे आपको लग सकता है हे भगवान! कहाँ आके फँस गया या कहाँ आके फँस गई। तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो कि थोड़ा झूठ-वूठ बोलना या थोड़ा लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली पर्सनैलिटी होगी या आपके पर्सन को बेवकूफ़ बनाकर थोड़ा फाइनेंस निकालने की कोशिश करेंगे, जो इमोशनल अत्याचार या इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा बहुत अपसेट होंगे और आपको लगेगा कि आपके पार्टनर जो है आपकी सुन नहीं रहे, आपकी समझ नहीं रहे, बेवकूफ़ बन रहे हैं, चाहे लड़की हो या लड़का। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फैमिली में कोई ज़रूर इनके होगा जो इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से बेवकूफ़ बनाता होगा और या अच्छे खासा निकालता होगा, या तो हो सकता है जैसे कि मैंने कहा इनकी कोई पास्ट लाइफ का ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें ये झूठ वूठ जो है इन्होंने बर्दाश्त किया है या चीटिंग इन्होंने बर्दाश्त की है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली जो है काफ़ी लविंग फैमिली होगी, काफ़ी कोऑपरेटिव और अंडरस्टैंडिंग फैमिली होगी। लेकिन येस, इस फैमिली में कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर होगा जो बहुत ही पॉलिटिक्स करेंगे और जो बहुत ही आपके लिए चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। हालाँकि लविंग होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे, आपके लिए बहुत सारे प्यार लुटाएँगे, बट काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि इनसे डील करना आपके लिए एकदम से आसान नहीं होगा। एडजस्टमेंट्स होने में आप टाइम लेंगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है धीरे-धीरे आप भी इन्हें जो है स्नेह देंगे, अंडरस्टैंडिंग देंगे, प्यार देंगे और धीरे-धीरे ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो प्यार है, ये जो परिवार है, वो अच्छे परिवर्तन में बदलेगा, यानी कि प्रॉपर संसार बनेगा। काफ़ी हद तक मुझे चांसेस लग रहे हैं कि शायद आपके बेबी के बाद ही थोड़ी बहुत तब्दीली आपके जो है इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उनमें आएगी। काफ़ी हद तक अगर फाइनेंस में बात करें तो फाइनेंशियल बहुत अच्छी खासी पर्सनैलिटी होगी, यानी कि फाइनेंस वाइनेंस अच्छा होगा। और अगर चांसेस है कि आपकी शादी ऐसे किसी घर में हुई जहाँ पर फाइनेंस जो है थोड़ा बहुत कम होगा, तो चांसेस है कि आपके जाने के बाद आप उनका लक साबित करोगे और कई हद तक ये फाइनेंस में बहुत ज़्यादा दुगनी और बढ़ोतरी करेंगे और फाइनेंस में इनकी लाइफ में इर्द गिर्द लक इनको मिलेगा ज़रूरी। फाइनेंशियल बैकग्राउंड मुझे ओवरऑल तो अच्छा दिखाई दे रहा है। चांसेस है कि अच्छे खासे फैमिली से ये जो है बिलोंग करेंगे, बट जैसे कि मैंने कहा इनकी फैमिली में कोई एक पर्सन ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल लगेगा और लगेगा कि यार इनसे डील किया जाए तो किया कैसे जाए, क्योंकि आपके पर्सन भी आपके सुनेंगे नहीं और आपको लगेगा हे भगवान कहाँ फंस गया, कहाँ रह गया, कहाँ अटक गया। तो ये वाली दुविधा आ सकती है इनकी फैमिली से। बाकी ओवरऑल फैमिली में से आपको प्यार ज़रूर मिलेगा और येस फाइनेंशियली बहुत अच्छी फैमिली होगी और अंडरस्टैंडिंग फैमिली भी होगी, बट थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने में आप टाइम लगाएंगे। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, ए टू आई वालों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे रहेंगे। अगर रिजोनेट हुई तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड येस, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू सो मच। और उसके अलावा कमेंट्स बॉक्स में मुझे डेफिनेटली मैंने बोल दिया और मस्त वाला लाइक तो ज़रूर चिपका ही देना मेरे वीडियो पे। और येस, अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है कोई भी टॉपिक पे, करियर, लव या जो भी, तो उसके चार्जेस लागू होते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए वीडियो पे मैंने नंबर दे दिया है जिस पे आप व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मेंशन है। ठीक है, और उसके अलावा मेरे 2 और चैनल है, आप चाहे तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक जो है मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इवन इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैं पिक कार्ड डालती रहती हूँ, करियर, लव और एवरीथिंग, लगभग मैं सारे वीकली प्रेडिक्शंस भी उसमें डालती रहती हूँ, तो आप चाहें तो उसे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं उन लोगों की कहानी या उन लोगों की लाइफ पार्टनर की क्या बोलते हैं नेचर या एवरीथिंग, जिसमें हमें पता चले कि J2Q वालों की लाइफ पार्टनर कैसे रहेंगे। सॉरी, मैं बहुत फंबल कर रही हूँ और बहुत सोच विचार कर रही हूँ। मेरा बार बार ध्यान जो है वाटर पे जा रहा है, पता नहीं क्यों। पानी की एक लहर मुझे बार बार दिखाई दे रही है, या तो आपके इर्द गिर्द पानी की कोई लहर है या तो कुछ पानी के रिलेटेड है। पानी ज़रूर है, मुझे बहुत पानी दिख रहा है बार बार, तो उस पर मेरा ध्यान बार बार भटक रहा है। या तो आप बीच में पानी पी रहे हैं या कुछ तो कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मुझे फ्लैशेस आ रहे हैं बार बार, तो उसके कारण मुझे थोड़ी भटक रही हूँ मैं। तो अब देखते हैं J से Q वालों की लाइफ में उनके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं J से Q वालों की लाइफ में उनके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। Page of Pentacles, 4 of Pentacles, Queen of Cups, 3 of Cups, 7 of Cups। अब देखते हैं इनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। J से Q वालों की लाइफ में, J से Q वालों की लाइफ में जो लाइफ पार्टनर आएगा उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। यूनिवर्स मुझे गाइड करें।
the Hermit, Two of Pentacles, the High Priest, the Moon, Two of Swords. पानी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, कुछ तो है पक्का, आप लोग कुछ तो पानी रिलेटेड कर रहे हो या आपके इर्द गिर्द बहुत पानी है। पानी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है राइट नाउ, बार बार पानी का तरफ मेरा ध्यान भटक रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो मुझे साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है वो मुझे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी अपनी एक जगह पर स्थिर दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे लिब्रा भी दिखाई दे रहा है, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी एंड ओके, ठीक है, इतने ही साइंस हैं ये आपके। और जो साइंस मैंने नहीं बोली इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपके लिए नहीं है ज़रूर, लेकिन जो मुझे ज़्यादा हाईलाइटेड साइंस दिखी है वही मैंने आपको बताई है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे वो अपनी लाइफ की कोई तो न्यू बिगनिंग करेंगे। चांसेस है कि कोई न्यू बिजनेस या कोई नया अध्याय ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इनके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आप उनकी लाइफ का फर्स्ट लव भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ पहले बार कुछ न्यू बिगिन करते हुए मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, कोई नई शुरुआत, कोई नया प्रपोजल, कोई नई कहानी जो है वो लिखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सनालिटी होंगे जो आपकी लाइफ में आएंगे वो थोड़े मनी माइंडेड हो सकते हैं, यानी कि वर्कहॉलिक हो सकते हैं, काम को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे रहने वाले पर्सन, और बहुत ज़्यादा अलर्ट और फोकस्ड रहने वाले पर्सन, और हर समय मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रैक्टिकलिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे, यानी कि प्रैक्टिकल माइंडेड, दिमाग से ज़्यादा चलना पसंद होगा। इमोशंस ज़्यादा इनके ऑन नहीं होंगे, इमोशंस मुझे ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं दिखाई दे रहे। इसका मतलब ये नहीं कि इमोशनली ये ऑफ रहेंगे, आपके लिए प्यार नहीं देंगे, प्यार देंगे, पर इनका प्यार करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होगा आम लोगों से, यानी कि फ्लर्ट करना, चीज़ी लाइंस बोलना इन्हें नहीं समझ में आता। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि गंभीर मिजाज हो सकते हैं, हंसी मजाक ज़रूर करेंगे, लेकिन इनका एक प्रॉपर रिदम होता है, यानी कि ये लोगों के अनुसार जो है चलते हैं, लोगों को देख के उस हिसाब से ये जो है अपना बिहेवियर मैनेज करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि चांसेस है कि आपके साथ जो उनका अध्याय शुरू होगा वो एक अलग ही कहानी होगी, एक न्यू कहानी होगी। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इससे पहले उन्होंने लाइफ में ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी जो आपके साथ वो एक्सपीरियंस करेंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने कहा, मनी माइंडेड है, या तो चांसेस है कि ये कंस्ट्रक्शन में या रियल एस्टेट में कोई ना कोई काम करते होंगे, या चांसेस है कि कोई फाउंडेशन को रिलेटेड ये काम करते होंगे, इवन मेडिकल लाइन में भी हो सकते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। और फाइनेंशियली मुझे दिखाई दे रहा है इनका खुद का घर ज़रूर होगा। फाइनेंस में जैसे कि मैंने कहा, ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सनालिटी है, दिमाग लगा के प्रैक्टिकलिज्म के साथ चलते हैं, यानी कि इमोशनल सेट इनका 30-40% चलता है, लेकिन मनी के हिसाब से जब ये दिमाग लगाते हैं तो 60-70% पे आगे ले जाते हैं अपने दिमाग को। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के अंदर प्यार बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार। जब ये किसी को कमिटमेंट देते हैं तो वो प्यार निभाना ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बखूबी जानते हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन पर्सन की लाइफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जिस भी पर्सन से डील करें वो बहुत ही इंटेलिजेंट होना चाहिए, और उनके बराबर ही होना चाहिए। यानी कि ये चाहेंगे कि इनको ये बोलते हैं ना, इंडिपेंडेंट लड़की या इंडिपेंडेंट लड़का मिले, जिसको अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा डिग्निटी हो, जिसके अंदर जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा वैल्यू करे, अपनी वैल्यू सबसे पहले करे और बाद में दूसरों की वैल्यू करे। ये एक ऐसी पर्सनालिटी होगी, ये चाहेंगे कि आप खुद की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा करें और उसके बाद ही दूसरों की इज़्ज़त करें। इनके लिए बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे कि कहा कि प्रैक्टिकलिज्म, सोसाइटी इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये पर्सनालिटी ऐसा है कि प्यार ज़रूर करते हैं, दिल से बहुत ज़्यादा प्यार जो है महसूस भी करते हैं, पर एक्सप्रेस करने में थोड़ा मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी नहीं है, ज़्यादा जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते किसी से भी अपने इमोशंस, बहुत आसानी से किसी के सामने खुल के बाहर नहीं आते। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो चुपचाप रहते हैं और बहुत कम ही लोगों से अपने दिल की बातें कर पाते हैं, बहुत कम ही लोगों से अपना दिल लगा पाते हैं। मुझे ऐसी पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है किसी तरीके की ऐसा काम करते हैं जिसमें ये या तो टीम लीडर हैं, या तो कोई टीम संभालते हैं, या चांसेस है इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे। ये बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन भी हो सकते हैं, जिन्हें अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखती है, जो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पसंद करते हैं। फैमिली में हो सकता है इन्हीं जिम्मेदारियों को लेकर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे रहते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्हें सेलिब्रेशंस या फेस्टिव्स अटेंड करना बहुत पसंद है। चांसेस है कि ये जो पर्सनालिटी है ये अपनी फैमिली के साथ कोई भी सेलिब्रेशन या फैमिली
जो सोशलाइज़ करती है ये इन्हें अच्छा लगता है, या फ्रेंड्स के साथ भी उठना बैठना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर ज़्यादा ओवर पार्टीज़ भी नहीं करते, बट काफ़ी हद तक येस इन्हें कुछ हद तक सोशलाइज़ करना पसंद ज़रूर है। और काफ़ी हद तक अपनी विक्ट्री इन्हें बहुत पसंद है, अपने काम में सक्सेस प्राप्त करना इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी कि इनके लिए बेस्ट गिफ्ट यही होता है कि ये इनकी लाइफ में इन्हें कोई सक्सेस मिल जाए इनके करियर में, ये इनके लिए सबसे ज़्यादा हैपनिंग और बहुत ज़्यादा खुश करने वाली चीज़ होती है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सनालिटी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे आमतौर पर बहुत लोग अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, ये बहुत ही आकर्षित करते हैं लोगों को अपने इर्द गिर्द, और इसके कारणवश कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी एंटर कर जाती है। कई बार आप लोगों को ऐसे पर्सन के चक्कर में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी फील होगी, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी लाएंगे इस पर्सन के कारण, क्योंकि हमेशा आपको कोई ना कोई थर्ड पर्सन का मुकाबला करना पड़ सकता है इसके कारण, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर जाते हैं, और इनके और आपके बीच में हमेशा एक थर्ड पार्टी बनी रहती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन आ सकता है। लेकिन ये है कि ये पर्सन जो है प्यार व्यार में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि ये कैसे है ना, ये बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडेड, जिससे जितना काम बनता है उससे उतना निभाते हैं, वरना जिम्मेदारियों के प्रति बहुत एक्टिव है। यानी कि अगर ये पहले से मैरिड है और कोई और आप दोनों के बीच में आ गया, तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि जिसके भी साथ ये डील कर रहे हैं ये सिर्फ अपने मतलब की डील कर रहे हैं, जिम्मेदारियों के प्रति ये ज़्यादा सचेत हैं। यानी कि अपनी फैमिली के साथ ये हमेशा रहना पसंद करते हैं, अपने फैमिली का साथ देना इन्हें हमेशा पसंद है, ये अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ कर जाने वाले इंसान नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में इन्हें बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, बट बहुत ही सोच समझकर फैसले करना इनकी आदत है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई भी डिसीजन तुरंत लेना इन्हें नहीं समझ में आता, बहुत ही विचार विमर्श के बाद ये कोई फैसला करते हैं। तुरंत से किसी को भी कमिटमेंट दे देना, तुरंत से किसी को प्यार का इजहार करना, तुरंत से किसी को मैरिज प्रपोजल ऑफर करना, ये इनके लिए इतना आसान नहीं होता। ये बहुत ही सोच बोझ और बहुत ही बोलते हैं ना, बुद्धि के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। कभी भी इनका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा बुद्धि के बारे में सोच वोच के, मतलब दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, जैसे कि मैंने कहा दिल से ज़्यादा नहीं चलते। ये उस पर्सन को स्पेशली ज़्यादा चुनाव करते हैं जो अपने लेवल पे बैकग्राउंड में हाई हो, यानी कि चांसेस है कि इनकी जो अपोजिट लाइफ पार्टनर है वो बैकग्राउंड में अच्छे खासे हो। बैकग्राउंड में अच्छे खासे मतलब फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं अच्छे घर से या बड़े घर से लड़की लेना या लड़का लेना इनका एकमात्र डिसीजन होता है। उसका कारण ये नहीं होता है कि इन्हें रिटर्न में बदले में पैसे चाहिए, उसका कारण ये होता है कि इनको लगता है कि हाई क्लास जो होते हैं घर वाले, या जो बहुत बड़े घर वाले होते हैं, उनके जो लड़का लड़की है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होते हैं, बहुत एलिगेंट होते हैं, उन्हें डिसेंसी आती है, लोगों के साथ उठने बैठने का सलीका आता है, उन्हें ज़्यादा सोसाइटी में कैसे उठना है बैठना है ये समझाने की नीड नहीं पड़ती, और वो बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होते हैं, और उन्हें पता होता है कि लोगों के साथ कैसे निभाना है, और कहाँ हमें जो है अपना बैलेंस बनाए रखना है, और कहाँ हमारा आपा खोना चाहिए। क्योंकि कई हद तक इनको लगता है कि अगर अपने से कम लेवल में या अपने से कम फाइनेंशियल लेवल पे जाकर अगर इन्होंने किसी को चुन लिया, तो वो किसी तरीके के ऐसे लोग हो सकते हैं जो बात बात पे झगड़ा करे और सोसाइटी में नाम खराब कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी इमेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इन्हें अगर कहीं पर भी बहुत ज़्यादा झगड़ा, इरिटेशन, लड़ाई, मारा मारी दिखती है, तो ये उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वहाँ से बैकआउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी इमेज को, जैसे कि मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सोसाइटी में इनका नाम कैसा है ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी इज्जत, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी इन्हें बहुत पसंद है, और सेम ये अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करते हैं, इनके पार्टनर भी वैसे ही होने चाहिए, ये चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर घर के अंदर 1000 झगड़े हों तो भी बाहर जो है वो इन चीज़ों को एक्सप्रेस ना करें, बाहर जो है उनकी पार्टनर जो है दुनिया को ना दिखाएं कि एग्जैक्टली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। घर के झगड़े घर तक रहने चाहिए, और बाहर की दुनिया एक अलग दुनिया होनी चाहिए। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है। और इसके अलावा मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि थर्ड पार्टी को ये जानबूझकर कभी भी अपनी लाइफ में एंटर करवाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनसे लोग आकर्षित बहुत जल्दी हो जाते हैं, और इसके चक्कर में कोई ना कोई इनके लाइफ में पर्सन आ ही जाता है, एंटर कर ही जाता है। बहुत ज़्यादा पैतरेबाजियाँ करने के बाद, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने के बाद, बहुत समय व्यतीत करने के बाद आखिर ये थोड़ा अपने आप को डाउन कर ही देते हैं इस थर्ड पर्सन के सामने, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पहल जो होता है वो थर्ड पर्सन का ही होता है। ये काफ़ी कम इनिशिएट करते हैं, क्योंकि ये बहुत मनी माइंडेड पर्सनालिटी है, और ये अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। जहाँ बात करें इनके बैकग्राउंड की, तो फैमिली बैकग्राउंड में मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके फादर थोड़े ज़्यादा
रूलिंग स्वभाव के होंगे और काफ़ी हद तक ऐसी पर्सनालिटी होंगे जिनकी शायद घर में बहुत ज़्यादा चलती होगी। इनकी मदर की भी पर्सनालिटी मुझे सिमिलर ही दिखाई दे रही है। फादर मदर में कोई ना कोई एक ऐसी पोजीशन रखता है जो बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन रहेगी, यानी कि उनकी ज़्यादा लीडिंग पोजीशन रहेगी, या ये उन अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जिसके कारणवश इनकी फैमिली में उनकी ज़्यादा चलेगी, ये उनकी ज़्यादा सुनेंगे। कई बार ये पर्सन जो है दुविधा में पड़ जाते हैं। कभी कभी इनके साथ ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जहाँ ये समझ नहीं पाते सॉरी जहाँ ये समझ नहीं पाते चुने तो किसको चुने, क्योंकि कई बार ये दुविधाओं का सामना ज़रूर करते हैं। इनकी लाइफ में ऐसे बहुत बार मौके आते हैं जहाँ ये दो के बीच में चुनाव करने में अटक जाते हैं। कई बार इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी फैमिली के लिए, बट कहीं ना कहीं इनकी फैमिली जो है इनमें से थोड़े बहुत पॉइंट्स इस तरीके के निकाल ही लेते हैं जहाँ इन्हें जो है बहुत उदास होना पड़ता है, यानी कि अपना बेस्ट करने के बाद भी ये कहीं ना कहीं उनके लिए कम ही रह जाते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस जो है उनकी फैमिली की नज़र में कहीं ना कहीं कम हो जाती है, जबकि वो अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं, अपने लेवल पे अपना बेस्ट देते हैं इस फैमिली को कि वो खुश रह सके। बट कहीं ना कहीं उनके मॉम या डैड या कोई ना कोई उन्हें थोड़ा एवरेज पर्सनालिटी पे ले जाता है, एवरेज परसेंटेज दे देता है, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि इनके सामने जो है इनके भाई या बहन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाती है, जिसके चलते ये थोड़ा बहुत जो है अपसेट भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा लोनली भी फील करते हैं। इनकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन लोगों से इन्होंने ज़्यादा उम्मीदें रखी हैं जो लोग इन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। ये उन लोगों से ज़्यादा वैल्यू करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन्हें रिटर्न में बहुत ज़्यादा वैल्यू दे, डिग्निटी दे, प्यार दे, बट कहीं ना कहीं वो जब उन्हें नहीं मिल पाता ये थोड़ा उससे निराश हो जाते हैं। और ये पर्सनालिटी मुझे कई हद तक ऐसे दिखाई दे रहा है कि हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उनकी लाइफ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि एबेंडेंस जो भी होती है, फाइनेंशियल वेल्थ जो भी है, ये मनी माइंडेड जो भी पर्सनालिटी है, ये इनका अपना स्ट्रगल से बनाया हुआ होता है। हाथ में बैठे बैठे लड्डू इन्हें कभी नहीं मिला, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेटस की अगर बात करें तो मुझे ओवरऑल ओके ऊपर नीचे ही दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं मिड फाइनेंशियल, ज़्यादा हाई फाई पर्सनालिटी भी नहीं होती, ज़्यादा लोअर पर्सनालिटी भी नहीं होती, बट मिड में कह सकते हैं। फाइनेंशियली इतने भी डाउन नहीं रहते, फाइनेंशियली इतने भी अप नहीं रहते, बट रहते हैं बैलेंस पर। ऐसी पर्सनालिटी जो है, ये पर्सनालिटी बहुत जल्दी तरक्की भी बहुत तेज़ी से करते हैं। इनकी मेहनत इन्हें बहुत ज़्यादा रास्ता खोल कर देती है, और काफ़ी हद तक ये पर्सनालिटी जो है अपने लाइफ में ऐसे ऐसे स्ट्रगल या ऐसे वक्त को देख चुके हैं जिससे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। या तो चांसेस है कि इनका बचपन कुछ ऐसा बीता हुआ होता है जिसके कारणवश ये जो अपना प्रेजेंट है, ये जो अपना वक्त है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं और उसको बेहतर बनाने की हमेशा ही कोशिश में रहते हैं। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके जो फैमिली वाले हैं इनसे डील करना इजी नहीं होगा। इनके फैमिली वाले थोड़े बहुत जो हैं अनोइंग रह सकते हैं, थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे, ऐसी पर्सनालिटी रहेंगे, इनसे डील करना इजी नहीं होगा। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इनसे कितना भी बेस्ट किया जाए फिर भी ये थोड़ा बहुत जो है ना कंप्लेनिंग स्वभाव के रहेंगे, जिससे आप थोड़ा बहुत जो है परेशान हो सकते हैं। और इनकी फैमिली में हो सकता है फिर भी शायद चांसेस है कि ये कम पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन हो सकता है कि इनकी मदर जो है वो थोड़ी बहुत स्वीट और काइंड नेचर के हो सकते हैं, या वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। ओवरऑल फैमिली में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशंस होते हैं और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, और इसी कारणवश ये हमेशा पसंद करते हैं कि बाहर सोसाइटी इमेज में कभी भी बाहर ना दिखे, कि लोगों को पता ना चले कि इनके घर में क्या हो रहा है, और ये बाहर एक अलग मतलब बोलते हैं ना इमेज क्रिएट करके चलते हैं। ये अपना इंप्रेशन डाउन करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और फाइनेंस के रिलेटेड ये हमेशा सच्चे बोलते हैं ना एक्टिव रहते हैं, ऐसी पर्सनालिटी होते हैं। पर्सनालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं, देखने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि बहुत ज़्यादा अपनी केयर करते होंगे। हालांकि ये खुद से ही इतने अट्रैक्टिव होंगे कि इन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, बट येस हेल्दी फूड या ये सब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चीज़ें या हेल्थ को इंपॉर्टेंस देना, ये थोड़ी बहुत चीज़ें ये ज़रूर देखते होंगे। सो ये थी जे से क्यू वाले राशि नाम वालों की लाइफ पार्टनर कैसे रहेंगे उसकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपका दो, और उसके अलावा मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि कितनी रिजोनेट हो रही है आप लोगों की रीडिंग। और उसके अलावा मेरे 2 और चैनल है, चाहे तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस लगते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप नंबर वीडियो पे और नीचे ठीक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है। इंस्टाग्राम पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं पिक अ कार्ड रीडिंग डालती रहती हूँ, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, ठीक है। सो अब आते हैं R to Z वालों की लाइफ में, देखते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं R से Z नाम वालों की लाइफ में उनके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे।
4 of Pentacles, Queen of Cups, the Emperor, 8 of Cups, Page of Wands. अब देखते हैं फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा उनका। यूनिवर्स मुझे गाइड करे उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। जिनका भी नाम आर से जेड वाले हैं, आर से जेड तक है, उनके लाइफ पार्टनर का फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, दी चैरियट, दी चैरियट मैंने बोला ना, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी हद तक जो स्ट्रॉन्ग मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जीज। और उसके अलावा बाकी साइंस भी ज़रूर हैं बट वो थोड़ी कम एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो है लियो, एरीज, सैजिटेरियस और है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी। ठीक है, मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि जिस पर्सन से आप डील करेंगे चांसेस है कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे खासे होंगे, या चांसेस है कि वो फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले होंगे, या फाइनेंशियल एनालिसिस्ट हो सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, या चांसेस है कि कुछ ना कुछ सीए या अकाउंट्स रिलेटेड काम करते होंगे। काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन फील्ड से भी ये पर्सनालिटी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, या शेयर मार्केट में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे। काफ़ी हद तक इनका खुद का ऑफिस या बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ये ऐसे पर्सनालिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं या बिजनेस वूमेन भी हो सकते हैं। काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होंगे, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहते होंगे। थोड़े तरीके के मुझे काउच पटाटो भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि इनके फ्री टाइम में इन्हें अकेले रहना या अकेले समय व्यक्त करना या बहुत ज़्यादा काउच पे बैठे टीवी देखना या सॉन्ग सुनना इन्हें ज़्यादा पसंद है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज़्यादा जो है पीसफुल पर्सनालिटी होते हैं। ये बहुत शांत प्रिय होते हैं। इन्हें ज़्यादा आसानी से गुस्सा नहीं आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं नम्रता से बिहेव करने वाले इंसान हैं। बहुत ही काइंड पर्सनालिटी हैं। काफ़ी हद तक जब इनके हित में कोई चीज़ नहीं होती तो ये अपनी जोन में चले जाते हैं। ये एक ऐसी पर्सनालिटी होते हैं जो अपनी ही दुनिया के राजा रहते हैं, अपने दुनिया में खुद को राजा या रानी समझते हैं, और इन्हें लगता है कि ये जो है हमेशा सही है। और इनके अंदर मैं की पावर बहुत ज़्यादा होती है। मैं ऐसा, मैं वैसा, या मैं ऐसी, मैं वैसी। दुनिया के सामने ये खुद को जो है, अपने आप को जो है एक अलग ही स्टेज पे पाते हैं। ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इनकी कॉन्फिडेंस की बात ही अलग होती है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके जो इमोशंस हैं वो कई बार ऐसे होते हैं जो ये एक्सप्रेस नहीं करते, बट चांसेस ये भी है कि ये जो है, एक मिनट मेरे कार्ड्स ख़राब हो जाएंगे, मैं ऐसे लेती हूँ, मैं नहीं ले पा रही हूँ, नेल्स के कारण प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इमोशंस में जो है बहुत हाई रहते हैं, बट कई हद तक एक्सप्रेसिव नहीं रहते। लोगों के सामने आसानी से एक्सप्रेस करने वाली पर्सनालिटी नहीं है ये पर्सनालिटी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक अपने आप में रहने वाली पर्सनालिटी है। लेकिन किसी से प्यार करेंगे तो बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना जानते हैं, चाहे उसके साथ रहे या नहीं रहे, एंड तक उसके साथ खड़े रहना ये बहुत बखूबी जानते हैं। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि बहुत ही सटीक बोलना पसंद करते हैं। मन में कुछ और दिमाग में कुछ, इस तरीके की बातें इन्हें नहीं समझ में आती। जो मन में है वो एकदम मुंह पे है, वो ऐसा मुझे पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं। झूठ बोल के आगे चलना या कोई रिश्ता निभाना इन्हें वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों का दिल जीतने में बहुत सक्षम होते हैं। बैल जैसी आंखें भी हो सकती हैं इनकी। काफ़ी हद तक चांसेस हैं ये इनकी आंखें बहुत आकर्षित करती होंगी लोगों को। इनकी आंखें और स्माइल में वो बात होगी जो शायद ही किसी में आपने देखी होगी। ये काफ़ी हद तक आपका दिल जो है, आपके दिल में जो बड़े वाले करंट छोड़ेंगे वो आपके सामने स्माइल करके ही छोड़ेंगे। काफ़ी हद तक इन्हें लोगों को खुश रखना बहुत ज़्यादा पसंद भी होगा, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक इनका फेवरेट पास टाइम ये होगा कि अकेले बैठें और अपने आप के साथ समय ज़्यादा व्यक्त करें, या टीवी देखें, या अपने काम को ध्यान दें, या अकेले बैठ के काम करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक ये पर्सनालिटी के चांसेस हैं कि इनके हाथ में या इनके पैर पे बहुत ज़्यादा बाल होंगे, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बाल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इनको। हो सकता है कि हेयर ग्रोथ अच्छी खासी होगी, हाथ या पैर के किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ रहती होगी। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही स्वाभिमानी पर्सनालिटी है। इनके लिए इनका स्वाभिमान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर इनके स्वाभिमान के हित में ना जाकर कोई और, आप अगर कोई भी ऐसा काम करते हो तो ये उसे जस्टिफाई नहीं करते हैं,
और आपको छोड़ने तक में देरी नहीं करते हैं। ये अपने स्वाभिमान को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि उसके लिए वो चाहे सारे बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं, और अपने बलिदान के नाम पर अगर मैं कहूँ तो बड़े से बड़े बलिदान कर सकते हैं। इनके लिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और इनकी मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकती है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक हो सकता है कि ये स्पोर्ट्स लवर भी हो सकते हैं, इन्हें स्पोर्ट्स पसंद होगा, या कोई ना कोई आर्टिस्टिक चीज़ें जो है या क्रिएटिविटी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय होंगी। इन्हें ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं जो आर्ट के रिलेटेड होती हैं, या हो सकता है मूवीज़ वूवीज़ देखना या एक्टिंग करना इन्हें बहुत पसंद होगा पास टाइम में, या सिंगिंग वगैरह, कोई ना कोई क्रिएटिविटी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और हो सकता है कि किताबी कीड़े कम हो बट नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इनका। किताब चाहे पढ़े ना पढ़े पर नॉलेज इनके पास भरपूर रहता है, और काफ़ी हद तक ये नॉलेज जो है अपना बांटते भी रहते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये हर इंसान की हर चीज़ की खबर रखना पसंद करते हैं। इनके सामने आप जो भी बातें बोलोगे ये बहुत अच्छे से उसे मेमोराइज़ कर लेते हैं, बहुत आसानी से दिमाग में रख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी होते हैं। इन्हें बाकायदा सबके साथ निभाना, अपना काम मैनेज करना बहुत ही अच्छे से आता है। बहुत हद तक ये ऐसी पर्सनालिटी जो है ये कोई बिजनेस वूमेन या कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। अगर आपकी जो पर्सनालिटी में लाइफ में जो ये पर्सन होंगे तो काफ़ी हद तक अगर आप लड़के हैं तो चांसेस है कि इनका जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा खासा होगा, या जो भी बैकग्राउंड होगा इन्होंने उसमें अपना एलिगेंस बहुत अच्छे से मेंटेन किया होगा। बहुत ज़्यादा डिसेंट पर्सनालिटी, कम बोलकर भी बहुत कुछ बोल जाने वाली पर्सनालिटी है ये। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इनकी चाल में ही काफ़ी ज़्यादा अकड़ होगी, चाहे लड़का हो या लड़की। ये बहुत लोगों को आकर्षित करते हैं, बट जैसे कि मैंने कहा अपनी आँखों से और अपनी स्माइल से, इनकी स्माइल देकर कोई भी घायल हो जाए ऐसी पर्सनालिटी होंगे। काफ़ी हद तक कोई भी दिल दे बैठे ऐसी पर्सनालिटी होंगे, आराम से आपका दिल छीन लेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस नहीं होंगे, बट जो भी बोलेंगे आपको अट्रैक्ट कर जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ज़्यादा किसी भी रिश्ते में एफर्ट्स डालना इन्हें नहीं आता, इसलिए इनकी तरफ से आप कभी भी ओवर एफर्ट्स डालते हुए इन्हें आप नहीं देखेंगे कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स डाल के मना रहे हैं, रिझा रहे हैं, ये इन्हें नहीं आता। सॉरी बहुत कम निकलता है इनके मुँह से, बहुत मुश्किल से सॉरी बोलते हैं ये पर्सनालिटी। बट जब सॉरी बोलते हैं तो लिटरली दिल से बोलते हैं। मुंह पे ऐसे ही बोलकर ऐसा नहीं होता कि ये मीन नहीं करते, ये मीन करते हैं। अगर इनके मुंह से सॉरी निकल गया तो समझ लो कि आप लोगों की तो लॉटरी लग गई, क्योंकि सॉरी निकालना इनके मुंह से आसान नहीं होगा। इनके जो फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हार्ड वर्किंग फैमिली होगी इनकी, बहुत ज़्यादा कामकाज में रहने वाली पर्सनालिटी होगी। या तो इनके घर में इनके भाई बहन बहुत ज़्यादा कामकाजी होंगे, या तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान होंगे, सभी एक्टिव मोड पे होंगे। और अगर इनकी वाइफ जो है, सॉरी इनकी वाइफ कह दी मैंने, अगर इनकी सास जो है, या सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ, इनकी मदर जो है अगर वो भी घर में है तो चांसेस है कि वो भी बहुत ज़्यादा बखूबी काम वाम अच्छे से संभालती होंगी। पूरा पूरा दिन उनका काम में निकलता होगा। बहुत ही हार्ड वर्किंग और एक्टिव पर्सनालिटी होगी इनकी फैमिली वाले भी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले, आलसी बैठे रहना इनको नहीं पसंद होगा। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल लेवल पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई नई शुरुआत करके ये उसमें आगे बढ़ेंगे। चांसेस है कि इन्होंने अगर खुद का बिजनेस शुरू किया है उनमें बहुत तरक्की होगी, इनके पास बहुत पैसे भी होंगे। घर बार जो है और ज़्यादा इनका जो है हाई रेस करेगा जब आप इनकी लाइफ में एंटर करेंगे। इनकी लाइफ में इनकी शादी या इनके एक अच्छे मोमेंट के बाद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका जो है वक्त बहुत अच्छा बुलंद हो जाएगा। ये और ज़्यादा हाई फाई लेवल पर पैसे बनाएंगे, और चांसेस है कि इसे सेलिब्रेट भी करेंगे। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि ये अपनी फैमिली में भी बहुत बखूबी मैनेजमेंट कर दिखाएंगे। अगर ये लड़की भी है तो ये सबके साथ निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत ही ऐसी बातें करेंगे जिससे किसी को भी मोह लेंगे। इनको बराबर बोलते हैं ना, बनाना और चलना आता है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है इनके घर में मेड्स भी हो सकती हैं, मेड्स यानी कि काम वाली बाई या कुछ ना कुछ हेल्पर्स हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई हेल्प करने के लिए इनके पास लगभग कोई ना कोई रहता है इनके घर पे। और काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पिंग स्वभाव के हैं अपने घर में। फाइनेंशियल स्टेटस इनका अच्छा होगा, पर काफ़ी हद तक इनके डैड या इनके कोई बड़े भाई होंगे, उनकी रूल बहुत ज़्यादा चलती होगी इस घर में। या बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो एग्रेसिव या गुस्से वाले हो सकते हैं, जिनसे सब लोग डरेंगे, या बैलेंस जो है उनके कारण ही लाइफ में बनेगा। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सनालिटी जो है इस घर के साथ निभाने के लिए बेस्ट करते हैं, बट कई हद तक थक जाते हैं। सब जगह मैनेज करने के चक्कर में ये अपने हार्डवर्क के चलते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बाहर और घर की भाग दौड़ में ये बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि घर में ये लगभग ज़्यादा हद तक
जो बोलते हैं ना समय जैसे कि मैंने कहा मिलता है तो काउच पटाटो बनते हैं, कुछ ना कुछ अपनी पसंद की चीज़ें देखते हैं और उसके बाद मतलब थक हार कर सो जाना, ऐसी पर्सनालिटी है। ज़्यादा घूमना फिरना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, घूमने वूमने के शौकीन नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि घूमने नहीं जाते, बट ये घूमने भी जाते हैं तो नई नई जगहें एक्सप्लोर करते हैं, न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। रिपीटेडली एक ही जगह बार बार इन्हें जाना नहीं समझ में आता। इन्हें लगता है कि लाइफ बहुत शॉर्ट है और इस लाइफ को बहुत ही अच्छे से जीना चाहिए, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसा है ये पर्सनालिटी। चांसेस है कि ये पर्सनालिटी फूडी भी होंगे, खाने पीने के शौकीन होंगे, अलग अलग तरीके का खाना खाना भी इन्हें पसंद होगा। जैसे कि राजा हैं तो मैंने जैसे कि कहा राज गद्दी पे बैठना या रानी के जैसे रहना इन्हें पसंद है। इनके सामने अगर आपने कोई भी बदतमीजी की या फालतू की कोई बातें की तो ये आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन घूर कर ऐसे देखेंगे कि आप हक्के बक्के रह जाएंगे और आपको लगेगा ओ माय गॉड, एम्बैरस फील करवा देंगे ये आपको। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, ज़्यादा लड़ना झगड़ना इनको नहीं समझ में आता, लेकिन कोई बात अगर इनके हित में नहीं होती, कोई चीज़ गलत हो जाती है तो या तो ये पर्सनालिटी जो है घोस्ट कर देते हैं या बोलचाल बंद कर देते हैं, या तो बहुत कंटिन्यूसली घूरने लगते हैं ताकि ये इशारा उनके लिए ऐसा होता है कि चुप कर जाओ वरना अभी तुम बहुत बोल गए हो ऑलरेडी। अपने लिमिट में आने के लिए ये ऐसा इशारा करते हैं और घूरने लगते हैं। ठीक है, सो ये थी आर से जेड वालों के लिए रीडिंग। उम्मीद करती हूँ काफ़ी क्लैरिटी मिली आपको। अगर इन फ्यूचर रीडिंग रिक्वायर्ड हो तो आप अच्छे से जानते हैं इस वीडियो को, ये इस चैनल को सब्सक्राइब करना है उसके लिए आपको, और बाकी 2 चैनल की लिंक भी है, मैंने सब्सक्राइब करना है तो वो भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की भी आईडी है, चाहे तो उधर भी फॉलो कर सकते हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग्स वहाँ पर भी डालती रहती हूँ। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करानी हो तो वीडियो पे दिया गया नंबर है, उस पर व्हाट्सअप करना है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, उसके चार्जेस लागू होते हैं। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कितनी रिजोनेट हुई और कौन सा पार्ट या कौन सा मोमेंट आपको ज़्यादा पसंद आया इस रीडिंग का। और उसके अलावा लाइक ज़रूर चिपका दीजिए, मस्त वाला लाइक तो बनता ही है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।